हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी काम में कहीं ना कहीं बिजी होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि स्विगी में जो अभी सिस्टम लाया है स्विगी गिग, उसी के बारे में बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये गिग क्या चीज़ है, कि जो दिन पे दिन जो है कंपनी इसको लॉन्च कर रही हैं। जैसा कि आपको मालूम है, जोमेटो भी अपना गिग सिस्टम ले आया है और गिग में काम करा रहा है। जगह जगह जोमेटो में स्ट्राइक हो रही हैं, हड़ताल हो रही हैं, राइडर परेशान है, लेकिन कंपनी जो है गिग हटाने को तैयार नहीं है। आखिरकार ऐसा क्या है इस गिग में कि जो कंपनी जो है अपनी मनमानी पे पूरी तरीके से अटी हुई है, जो है उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रही है। और जोमेटो की देखा देख स्विगी भी जो है इस गिग सिस्टम को ला चुकी है। तो आज इस वीडियो में दोस्तों इसी टॉपिक पे मैं बात करूंगा, इसको ही समझाने की, समझने की कोशिश करूंगा कि ये गिग क्या है। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। कोई क्वेश्चन रहे, सवाल रहे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर न्यू हैं दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि आपको मालूम है कि मैं हूं शावेज़, कुवैत से, और मुंबई से काम करता हुआ जॉब करता हूं। अब मैं कुवैत कंट्री आ चुका हूं और यहीं से मैं अपडेट दे रहा हूं। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं डिटेल में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। दोस्तों, गिग सिस्टम क्या है आखिरकार। आज जैसे कि आपको मालूम है कि आप पार्ट टाइम में भी काम करते हैं, फुल टाइमिंग में भी काम करते हैं। तो कंपनी ने क्या करा, इस टाइमिंग को छोटे छोटे स्लॉट में, छोटे छोटे टाइमिंग में डिवाइड कर दिया। जैसे कि 8 घंटे हैं, 12 घंटे हैं, तो उसको कंपनी ने 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे इस तरीके से छोटे छोटे टाइमिंग के टुकड़ों में तोड़ दिया। और तोड़ने के बाद कंपनी ने उसमें अपना एक प्लान फिक्स कर दिया कि आप उस प्लान को पूरा करिए और उसके आधार पर हम आपको कुछ इंसेंटिव देंगे। और साथ में ये भी कंडीशन रख दी कि इस टाइमिंग को आपको समय से पहले बुक करना होगा। अगर आप समय से पहले बुक नहीं करते तो आप इसमें काम बिल्कुल नहीं कर सकते। तो यही गिग सिस्टम है और कुछ नया नहीं है। बाकी तो आपको मालूम है, कंपनी कुछ भी करती है वो हमेशा जो है अपने हक में सोचती है, अपने फ़ायदे के बारे में सोचती है, राइडर के बारे में कभी नहीं सोचती है। वो आपको बताएगी कि हाँ भाई राइडर का ये फ़ायदा, लेकिन कभी भी राइडर का उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं कंपनी का ज़रूर उसमें कहीं ना कहीं फ़ायदा छुपा हुआ होता है। ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। लेकिन मजबूरी क्या नहीं कराती है, कंपनी का काम है, मजबूरी हमारी है, तो काम हर हाल में करना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा स्मार्ट तरीके से करना है। किस तरीके से करना है उसी के बारे में मैं थोड़ा हमेशा आपको बताता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ। और आपकी भी अपनी कोशिश होनी चाहिए कि किस तरीके से हम कंपनी में से पैसा निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, क्या है, अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो गिग है, आखिरकार इस गिग सिस्टम को कंपनी क्यों लेगा, इसमें कंपनी का ऐसा क्या फ़ायदा था, या राइडर का इसमें क्या फ़ायदा है कंपनी के नज़रिए से, जो कंपनी जो है ये गिग सिस्टम ले गई। तो ध्यान से समझिएगा। असल में क्या होता है कि जब जैसे फॉर एग्जांपल किसी एक सिटी में मान लिया जाए 1000 राइडर हैं, और 1000 राइडर होने के बाद जैसे सैटरडे, संडे या कोई फेस्टिवल वगैरह होता है और उस पर ऑफ़र वगैरह चल रहे होते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि जितने भी पार्ट टाइम वाले, फुल टाइम वाले, यानी कि ऑल जितने भी राइडर हैं वो एक टाइम पे एक साथ लॉगिन हो जाते हैं। तो लॉगिन होने के केस में क्या होता है कि आपको मालूम है कि कंपनी के पास जो कस्टमर होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। ऐसा नहीं है कि कंपनी के पास आज 1000 कस्टमर हैं तो कल को 2000 हो गए। ऐसा है कि थोड़ा बहुत कम बढ़ती हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि दुगने 4 गुने हो जाते हैं। तो जब एक टाइम पे एक साथ सारे राइडर लॉगिन हो जाएंगे तो आपको मालूम है क्या होना है, उस टाइम पर ऑर्डर का जो फ्लो है, जो ऑर्डर रेट है वो कम हो जाता है। और जाहिर सी बात है, जब ऑर्डर रेट कम होगा तो हर राइडर को कम कम ऑर्डर मिलेगा, और जब कम कम ऑर्डर मिलेगा तो कम अर्निंग होगी, और जब कम अर्निंग होगी तो उसमें राइडर क्या करेगा आपको मालूम है, सीधा सीधा या तो काम नहीं करेगा, स्ट्राइक करेगा, आईडी बंद करेगा, चोरी करेगा, कुछ ना कुछ वो कंपनी के हक में जो है गलत काम करेगा, जिससे कंपनी को सीधा सीधा नुकसान होगा। ठीक है, तो इसी चीज़ से बचने के लिए कंपनी ने एक प्लान लॉन्च किया, जिसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, गिग में क्या है, कंपनी ने टाइमिंग को जो है छोटे छोटे स्लॉट में डिवाइड कर दिया है, छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड कर दिया है। और आपके सामने कंडीशन रख दी है कि अगर कंपनी के साथ आपको काम करना है तो आपको इन टाइमिंग को पहले, यानी कि समय से पहले बुक करना होगा। और बुक करने के बाद उस टाइमिंग में आइए और आप काम करिए कंपनी के प्लान के अनुसार, और उस पर जितना इंसेंटिव बनेगा वो आपको ले जाएंगे।
तो जैसे फॉर एग्जांपल कल का कोई स्लॉट है वो आपने आज बुक कर लिया है, और जाहिर सी बात है आज बुक करने के लिए, जब आज बुक करने के बाद जब आप कल को जाएंगे तो जाने के बाद तो उस स्लॉट को जिन जिन लोगों ने, जिन जिन राइडर ने बुक किया है, वही बंदे, वही राइडर उस स्लॉट में काम कर पाएंगे, बाकी दूसरा कोई काम नहीं कर पाएगा। मान लिया एक 12 से 4 का एक स्लॉट है और उस स्लॉट को 100 राइडर ने टाइमिंग से पहले यानी कि एक दिन पहले बुक कर लिया, और बुक करने के बाद जब वो अगले दिन जाएंगे तो उस स्लॉट में यानी कि 12 से 4 में केवल 100 ही राइडर काम करेंगे। तो जाहिर सी बात है अगर मान लो 1000 ऑर्डर हुए तो वो 1000 ऑर्डर 100 राइडर को मिलेंगे। उसमें ऐसा नहीं होना कि 100 राइडर के प्लेस पे 500 राइडर हो गए और ऑर्डर कम हो जाए, ऐसा नहीं है। कि जितने राइडर उन्होंने उसको बुक करा है उतने ही राइडर उसमें रहेंगे, और जाहिर सी बात है जब सेलेक्टेड राइडर उस स्लॉट में जाएंगे तो ऑर्डर या तो बराबर मिलेंगे या ज़्यादा मिलेंगे। ऐसा नहीं होना कि हाँ भाई ऑर्डर ना मिले, तो उस केस में क्या होगा, राइडर को कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा और उसमें कंपनी को भी कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा। दूसरा नुकसान इसमें क्या है, दूसरा नुकसान उन राइडर को है जो कि पार्ट टाइम में काम करना चाहते हैं। अब जाहिर सी बात है पार्ट टाइम वाले या कोई ऐसे राइडर हैं जो कभी काम करते हैं कभी काम नहीं करते हैं, वो कभी भी मान लो आ जाते हैं और कभी भी चले जाते हैं, तो इस तरीके के राइडर को लॉस होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है वो बुक नहीं कर पाएंगे, और जब बुक नहीं कर पाएंगे तो उस स्लॉट में आकर काम नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको बतानी थी, बाकी ये बहुत लंबी बात है, डिटेल की बात है। जब आप इसमें काम कर रहे होंगे या काम करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा इसमें क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि हमेशा कंपनी अपने हक़ के बारे में सोचती है, राइडर के बारे में कभी नहीं सोचती है। आपको तो अपने हक़ के लिए खुद ही लड़ना होगा, खुद ही आपको अपना पैसा निकालना होगा। बाकी इसी तरीके के टिप्स मैं इस चैनल पर देता रहता हूँ। वीडियो अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई क्वेश्चन है, सवाल है, मैंने इस वीडियो में अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले किया है, उस पर भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वीडियो में भी चैट कर सकते हैं। मिलता हूँ एक लेटेस्ट अपडेट के साथ नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, सी यू, ऑल द बेस्ट।